रूस ने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया है कि अमेरिका और इजराइल शांति वार्ता की आड़ में ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां वो बातचीत का दिखावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। पेंटागन लगातार इस इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रहा है। क्या सिर्फ दबाव बनाने के लिए या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी है? वहीं ईरान ने भी अब खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर उसके अधिकारों को नहीं माना गया तो सीजफायर खत्म और जंग फिर से शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट की सियासत इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर बयान के पीछे छुपा हुआ एजेंडा नजर आ रहा है। रूस की सलामती काउंसिल ने जो दावा किया है उसने इस पूरे खेल की परतें खोल दी हैं। रूस के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अमन की बातचीत को सिर्फ एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर सके, यानी बाहर से डिप्लोमेसी और अंदर से मिलिट्री स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ा इशारा पेंटागन की बढ़ती हलचल से मिल रहा है। अमेरिका मुसलसल इस इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई अमन की कोशिश हो रही है तो फिर इतनी बड़ी फौजी तैनाती क्यों? क्या ये आने वाले किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुका है। ईरानी लीडरों ने साफ कह दिया है कि बिना ठोस सियासी और कानूनी गारंटी के कोई भी सीजफायर आगे नहीं बढ़ेगा। इब्राहिम रजाई ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान के हक खासकर हॉर्मुज पर उसकी सोवर्निटी को नहीं माना गया तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यानी सीधा मैसेज, या तो हमारे हक मानो या फिर टकराव के लिए तैयार रहो। और सिर्फ बयानबाजी नहीं, ईरान ये भी कह रहा है कि सीजफायर का इस्तेमाल अगर किसी ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए किया तो ये पूरी प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। मतलब हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चाल भी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया है। पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया मंच बनने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की पेशकश की गई। वहीं चीन भी एक्टिव हो चुका है। शी जिनपिंग ने 4 नुकाती अमन प्लान पेश किया है जिसमें बातचीत और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर जोर दिया गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या वाकई ये सब अमन की कोशिश है या फिर एक बड़े युद्ध से पहले की खामोश तैयारी? क्योंकि एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है और दूसरी तरफ बंदूकें भी लोड हो रही हैं। तस्वीर साफ है, अगर ये खेल यहीं नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी।